हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज। तरबूज बताएंगे। तरबूज का ये भाग आपका तीसरा है। पहले पार्ट में हम बता चुके हैं तरबूज क्या है, तरबूज की परिभाषा लिखवा चुके हैं। दूसरे वीडियो में हमने बताया तरबूज के वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया। तो वर्गीकरण में बताया था तरबूज का भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। कोण के आधार पर इतने तरबूज हो, भुजाओं के आधार पर इतने आपको दिख रहे हो। पहला है भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु, तीसरा है समद्विबाहु। तो न्यून कोण त्रिभुज है पहला, इसके कोण के आधार पर पहला न्यून कोण, फिर दूसरा अधिक कोण या समकोण। ठीक है, तीसरा समकोण है। इनको इनके स्थान पे दूसरा तीसरा चाहे जैसा बोल दो, चाहे पहले पेज को बोल दो चाहे उसको बोल दो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जो नाम पहले रह लो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिभुज की क्या परिभाषाएं। तो परिभाषा बताएंगे आपकी भुजाओं के आधार पर भी, कोण के आधार पर भी, सब बता देंगे त्रिभुज की परिभाषा पूरी। देखो, पहला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी सभी भुजाएं समान हो, मतलब समान का मतलब बराबर एक जैसी हो। तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज है जिसकी जिसकी क्या सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान, जिसकी सभी भुजाएं समान या बराबर हो, सभी भुजाएं समान या बराबर होती हैं, उसे उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। वीडियो अगर पूरा देख रहे हो तो भाई साहब आपको पूरा समझ में आएगा। समबाहु यहाँ पर मतलब हम ये भी बता दे रहे हैं, समबाहु है, सम का मतलब होता है सम माने सभी, सम माने होता है सम का मतलब समान, सम माने समान, और बाहु माने भुजाएं हो तो समान भुजाएं होता है। कितनी समान भुजाएं, इनमें कहा तो सभी भुजाएं समान होता है, तो समबाहु होता है। समबाहु समान भुजाएं, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषम का लाभ विषम, मतलब विषम में बराबर ही नहीं हो। विषम संख्या जानते हैं जिसमें कटवे नटवे भाग न जाए। विषम संख्या जैसे दो का भाग न जाए, ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग न जाए विषम संख्या। विषम मतलब उल्टो ही समझना, सम को विषम, तो विषम इनमें एक भुजा समान नहीं होती, जो उल्टा बिल्कुल एक हो जाए। ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज है जिसकी जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं, असमान या बराबर नहीं होती, असमान होते हैं, उसे समबाहु कहते हैं। उसे समबाहु नहीं, उसे विषमबाहु कहते हैं, सॉरी, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। असमान होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, विषम मतलब वो ऐसा हो जाएगा, विषम का मतलब जैसे दो भाग न जाए, मतलब विषम का उल्टा ही समझे में कि बराबर ना होगा। ठीक है, और समद्वि मतलब समान दो वस्तु का मतलब यहाँ पर हो जाए दो। ऐसा त्रिभुज जिसमें समान दो भुजाएं होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, क्या हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इनकी आकृति की बात करें तो यहाँ पर आकृति खींचते हैं, तो इनका हम आगे इस वीडियो में तो परिभाषा ही बताएंगे, आगे इस अगले वीडियो में बता देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या परिमाण कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो समबाहु त्रिभुज का हम यहाँ पर छोटा सा आपको आकृति बना के दिखाते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में लिखा क्या है, समान सभी भुजाएं समान, तो जब भुजा जितना ए है तो जब भुजा का हो ए भी है, सब भुजाएं कितनी हुई है, एक से हुई है सब।
तो ऐसी आकृति इसकी बना सकते। ए बी सी नाम दे दो, ए भुजा जाए, ए भुजा, उसकी सभी भुजाएं एक ही सी रेक्वल। और विषमबाहु त्रिभुज की तुम्हारी सब भुजा अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, कौन बड़ी हुई है कौन छोटी हुई है, ठीक है। तो ऐसी टाइप के रे हैं, तो आपको इसमें को पूछना चाह कि आपका कौन छोटी है, तो कौन बड़ी है। इसमें एक छोटी का तीनों अलग अलग करना, देखो एक भुजा इसमें तो लग रही है थोड़ी मोड़ी तो छोटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसको ए कर दे या बी कर दे, सी कर दे, ठीक है। और इसको नाम दे दो पी, इसको क्यू दे दो, इसे आर दे दो, जो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। और जो आपको समझेगा तो इसमें दो समान भुजाएं करने, तो ये दो समान भुजाएं चार जो कर दो, दो समान भुजाएं करने देख हम। अरे देखो ना आपने खींच रहा है, जो इतने हो भी सका कौन बड़ा हल्की हो सका कौन बड़ी हो सका, इतने तो हम अंदाजा खींच रहा है अपने हाथ। तो देखो पी क्यू आर हमने जे दो समान कर दी, ये मान दो ये बी नाम है, तो समबाहु त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो विषमबाहु त्रिभुज होगा, जो आपका समद्विबाहु। अब आप यहाँ पर आते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है, न्यून का मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो क्या कहते हैं न्यून कोण, किसे कहते हैं, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। ऐसा त्रिभुज लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण क्या हुए, तीनों कोण 90 डिग्री से, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो उन्हें ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, तो उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। भाई ऐसा त्रिभुज मिलेगा जिसका तीनों कोण तुम्हें 90 से छोटे मिला है। जैसे आपका एक त्रिभुज ले लें, एक आकृति बना दें, उसके कोण कैसे हो चाहिए, उसका 60 हो गए, 30 हो गए, 60, जैसे 60 ले लो, 60 ले लो, 60 हो गए। तो भाई जी आपका क्या न्यून कोण त्रिभुज, सामने 90 डिग्री से छोटे हैं तीनों कोण, 90 डिग्री से छोटे हैं ना तीनों कोण, तो 90 डिग्री से छोटे हैं तो लिखा भाई आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। जिसमें ऐसा दिख रहा तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। उन्होंने पूछा कि न्यून कोण त्रिभुज कौन सा, तो छांट के बताएं। अरे और भी कम होते, 90 से 70 कम हो जाए, 80 कम हो, 70 से 90 से 85, 89, 89 ऐसे हो जाए। 90 से ज़्यादा ना बचाइए, 90 के बराबर ना बचाइए, 90 से छोटे ही होंगे। अधिक कोण ऐसा हो जाता है, अधिक कोण से कहते हैं 90 डिग्री से अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो चाहिए। तो त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक एक कोण हो सकता, ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, अगर कोण त्रिभुज है उसमें एक कोण ऐसा हो कि 90 डिग्री से अधिक हो रहा, तो 90 डिग्री से अधिक हो रहा तो हम जैसे आपको बना कर दिखा देते हैं त्रिभुज हैं। तो जैसे ऐसे बन रहा जो कोण, तो जैसे 130 को बन जाए, जे 10 को बन जाए, 30 डिग्री को तो बन जाए। तो जो ये 90 डिग्री से कहा है वो इतना 190 डिग्री से अधिक है, तो भैया जी कहा होगा। तो यहाँ पर चित्त करना 20 कर लो, यहाँ पर 20, 30, यहाँ पर कितना कर दें 30 डिग्री 50, 30 कितना हो जाए 180 हो जाएगा पूरा तीनों मिला के। और तो ठीक कितना हो जाएगा जी, अधिक कोण हो जाएगा, जी अधिक कोण हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसमें 130 डिग्री का कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो 90 डिग्री से अधिक कोण वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ से 20 जी हम तीनों कोण को ये हो जाए 180 तीनों कोण कितने 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सका। अगर तुमने 180 डिग्री से ज़्यादा बना दिया था वही एक त्रिभुज ही नहीं था, ठीक है।
180 डिग्री से ज़्यादा त्रिभुज तो बनता ही नहीं है कौन, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते से ज़्यादा होता नहीं है, ध्यान रखिए। इनमें हो जाए ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। यहाँ समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक 90 डिग्री का हो, एक कोण का हो 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर तुम्हें ऐसा त्रिभुज मिलो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण के तो 90 डिग्री का हो रहा केवल, तो भैया वो कौन सा त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री को कोण, 90 डिग्री को त्रिभुज ऐसे बने जैसे एक 90 डिग्री है ना, तो जो 90 डिग्री है, बाकी कोण कितने भी हो तुम्हें उसे मतलब नहीं है, बाकी तो छोटी हुई है 90 से, जो 60 को जैसे बन जाए, 50 से 30 डिग्री को हो जाए, ठीक। तो जैसे जी है तय हो जाए, बस यहाँ 60 का तो यहाँ ज़्यादा खुला है, यहाँ पर कम कर दो, 30 डिग्री कर दो, 36 90 और 80 हो गए। तीनों कोण मुझे एक साथ है, ये आपका क्या समकोण त्रिभुज है। कौन सा, समकोण त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है। इसमें हमने आपको इतने परिभाषा सिंपल तरीके से बता दें, बिल्कुल आपको डिट्टो। थोड़ी मोड़ी कुछ में कुछ समझ में आया, बस जी आपको इतनी। अगर आप त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में तो जानकारी रखो चाहिए, त्रिभुज की परिभाषा होनी चाहिए, त्रिभुज कैसा होता है, कितने होते हैं, जी आपको सब पता हो चाहिए। तो दोस्तों आज ये वीडियो पूरा देख लो, इस वीडियो की जितनी मैंने लिखवाए डेफिनेशन भी आप लोग याद करनी है, ठीक है। एक बार पहले आपको वैसे याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से, न्यून मतलब छोटा, 90 डिग्री से छोटा। समकोण मतलब सम, शांत है, मतलब 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, ठीक है। समकोण नाम से ही स्पष्ट हो गया, 90 डिग्री समकोण होता है। और ऐसे इसमें कुछ नहीं, कुछ संभाव है तो सभी भुजाएं बराबर कर देना, दशा है एक भुजा सामान्य, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, द्वि का मतलब दो, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों इनकी हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको इनसे अंतर्गत सवाल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।